सो फ्रेंड्स, अब हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। MA Limited is commencing a new project for manufacturing of plastic component. The following cost information has been ascertained. देखिए, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे। सेलिंग प्राइस इज 96, सेलिंग एक्सपेंसेस इज 5 रुपीज पर यूनिट, विच इज 80% ऑफ विच इज वेरिएबल। इन द फर्स्ट 2 year ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी दिस। इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना सेल करेंगे। टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक ऑफ मटेरियल है 2.25 मंथ का एज कंसर्न। WIP है नहीं, डेटर 1 मंथ के हैं। कैश बैलेंस 10,000 का है। क्रेडिटर सप्लाईज फॉर 1 मंथ का क्रेडिट है। एक्सपेंसेस आपके 1 मंथ के आउटस्टैंडिंग है। हमें बनाना है एक प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड हमें बनाना है प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स, हम पहले एक प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ P&L बना देते हैं और फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे 2 साल का डाटा है। ठीक है जी, ईयर 1 ईयर 2। चलिए देखें क्या लिखा है क्वेश्चन में। प्रोडक्शन है हमारा 6,000 9,000। यूनिट में दे रखा है 6,000 एंड 9,000 है, और सेल्स यूनिट में दे रखा है 5,000 एंड 8,500। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। चलिए अब करते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर यूनिट है। तो 2,40,000, 3,60,000। फिर डायरेक्ट लेबर हमारा कितना है, 20 रुपये पर यूनिट। तो 20 रुपये पर यूनिट से आ जाएगा 1,20,000, 1,80,000। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमारे फिक्स हैं। तो जो ईयर 1 में होंगे कितने हैं, 6 रुपीज़ हैं। और एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है हमारी वो 12,000 है। ठीक है जी, तो 12,000 से ये कैलकुलेट होंगे। अब एक ये एरिया है जहाँ आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं डेप्रीशिएशन की। ये भी फिक्स है। डेप्रीशिएशन कितने रुपए से है, 10 रुपये से। तो 12,000 इंटू 10, 1,20,000। ठीक है जी, ऐड करते हैं। ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फिर ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी फिक्स हैं हमारे। तो जो फिक्स हैं वो 4 रुपये से हैं। 48,000, 48,000।
ये आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी कितना, जोड़ दीजिए अब ज़रा। ये आएगा हमारा 5,52,000 और ये हो जाएगा 6 लाख। तो ये होगा 7,32,000 और ये हो जाएगा 7,80,000। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स, यहाँ नील है, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। 6,000 आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5,000 सोल्ड कर रहे हो, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 1,000 यूनिट बचेगा। 6 लाख रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 6,000 की, तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी हमारी 100 रुपये। तो ये 1 लाख रुपए आएगा। अब हमने प्रोड्यूस किए हैं 9,000 यूनिट, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, ये ईयर 1 के लिए है। ईयर 2 में हमारे पास 1,000 पहले से थे, 9,000 और प्रोड्यूस किए तो हो गया 10,000, 1,500 यूनिट बचेंगे इनटू 7,80,000 अपॉन 9,000। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो ये आता है हमारा 1,30,000। मैंने लिया है फीफो मेथड से लिया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख और 7,50,000। अब ऐड करेंगे हम सेलिंग एक्सपेंसेस। एक जो फिक्स्ड है वो है 1 रुपये से, और जो वेरिएबल हैं वो आपके जो यूनिट बेचोगे उसके हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ 20,000, यहाँ 34,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स इसमें आएगी 5,32,000 और ये आएगी आपकी 7,94,000। सेल वैल्यू कितनी है देखें जरा, 5,000 इंटू 96, 4,80,000 और यहाँ पर 8,500 इंटू 96, तो ये आएगी हमारी 8,16,000। चलिए, सो ये प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे 52,000 का लॉस है और यहाँ पे 22,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, कोई दिक्कत आई अभी तक यहाँ पे? चलिए, अब इसके बेसिस पर हमारी वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशंस आ जाएंगी। ठीक है, प्लस और जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं।
So statement showing working capital requirement. ठीक है, चलिए ईयर 1 ईयर 2, आप लोग सोच रहे होंगे पीछे के क्यों बनाए हैं, बताएंगे अभी आप। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में एक आपका आएगा रॉ मटेरियल, फिर आएगा फिनिश गुड्स, फिर डेटर और फिर कैश। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम करंट लायबिलिटीज, इसमें क्रेडिटर फॉर परचेज एंड दूसरा आ जाएगा एक्सपेंसेस पेबल। ये हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, ये हमारी करंट लायबिलिटीज है, तो ये हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ गई ए माइनस बी। ठीक है, ये नेट वर्किंग कैपिटल आ गई हमारी ए माइनस बी। अब इसके बेसिस पर हमारी पूरी वर्किंग होगी। ये इसके नीचे हम लोग वर्किंग नोट्स बना रहे हैं। चलिए, तो जैसे पहला वर्किंग नोट हमारा रहेगा कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है। क्वेश्चन में दिया है 2.25 मंथ एवरेज कंजम्पशन। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हमारा कंजम्पशन है 2,40,000 का 2.25 डिवाइडेड बाई 12, 2,40,000। तो ये आता है हमारा 45,000, और ऐसे ही इसमें आ जाएगा ईयर 2 में 67,500। तो ये 45,000 67,500। अब है रॉ मटेरियल परचेज। तो रॉ मटेरियल परचेज का होता है कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। कंजम्पशन हमारा आ गया 2,40,000, 3,60,000। क्लोजिंग स्टॉक है 45,000, 67,000। ओपनिंग स्टॉक यहाँ नील हो जाएगा, यहाँ 45,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी परचेज आ गई 2,85,000, 3,82,500। तो क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल एक महीने का क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो
एक महीने का क्रेडिट आएगा 23750 एंड 31875, 23750 31875। ठीक है। अब तीसरा हम निकालेंगे एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल में हमने जो P&L था उसी से निकाल लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे थे 72,000 एंड, ठीक है, वेजेस थी हमारी। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस थे। तो चलिए करते हैं एक्सपेंसेस पेबल। इसमें लिखेंगे हम डायरेक्ट वेजेस थी हमारी 1,20,000, 1,25,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे कितने? 72। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं हमारे 48 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 32 46। इनका टोटल आता है 272,000 एंड 346,000। ठीक है। तो एक्सपेंसेस पेबल 1 मंथ के हिसाब से 272 1/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 22,667 एंड इसका आ जाएगा 346 1/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 28,833। ठीक है जी। अब हमारी इसके बेसिस पर हमारा फिनिश गुड्स कितना निकला था हमारा 1,32,000। ठीक है। और डेटर्स में क्या था? डेटर्स कितना बोल रहे हैं लोग? 1 मंथ की एवरेज सेल है। 1 मंथ सेल के बेसिस पर ये 40,000 और ये 68,000। कैश बैलेंस उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपये रख लीजिए। उसके बेसिस पर अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो ये आएगी मेरी, ठीक है, ये आएगा 46,417 60708 148,583 216,792। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या है, मैंने ये बनाया है ग्रॉस बेसिस पर, मतलब इसमें हमने कैश कॉस्ट नहीं लिया सर। ठीक है। अगर मैं कैश कॉस्ट बेसिस पे लें, टोटल कॉस्ट है ये, अगर मैं इसको कैश कॉस्ट बेसिस पे कंसीडर करूं तो कैसे चेंज आएगा अब वो समझना है। ठीक है। तो कैश कॉस्ट बेसिस पर हमारा सिर्फ और सिर्फ जो बदलेगा वो पोर्शन आएगा, एक तो हमारा स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टॉक हमारा 45,000 और 67,500 ही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं इनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज कहाँ पर आएगा? चेंज आएगा सिर्फ आपका
एक तो जो आपने फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करी है उसमें चेंज आएगा और आपके डेटर में चेंज आएगा। ठीक है, चलिए तो एक हम वर्किंग नोट बनाएंगे जिससे हम कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट showing cash cost of production and cost of sales। ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग डेप। पिछले वर्किंग नोट से हमने निकाली हुई थी। ये हमारी 6 लाख है और ये 7,80,000 है। इसमें से आप डेप्रीशिएशन हटा दें, 1,20,000। तो ये हमारी कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ठीक है, अब इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स लिखें और क्लोजिंग फिनिश गुड्स लिखें। यहाँ तो कुछ था नहीं, यहाँ आएगा 4,80,000 इंटू, ये आ जाएगा हमारा 80,000। और यहाँ पर आएगा 6,60,000 डिवाइडेड बाई 9,000 इंटू 1,500, तो ये आएगा 1,500। नहीं, 1,500 नहीं आएगा, 1,10,000। ठीक है, तो अब एक गलती हमसे हो गई, बताओ। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन मेरी 1,30,000 आई थी, ना कि 1,32,000। तो ये 275 आएगा और ये 214 आएगा। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा हमारा हाउ मच, 6,30,000 एंड 4 लाख। दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करें सेलिंग एक्सपेंसेस जो टोटल थे 32,000 एंड 46,000। तो ये हमारी कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स आई 4,32,000, 6,76,000। ओ माय गॉड, सॉरी, ये पेज मैंने पलटा था ना। चलिए, तो ये आएगी हमारी 4,06,30,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करें सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल 32,000, 46,000, 4,32,000, 6,76,000। ये हमारी है कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। डेटर हमारे 1 मंथ के हैं, तो ये आ जाएंगे 36,000 और ये आ जाएंगे 5,6,333।
ठीक है। सो अब हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी आ रही है कैश बेसिस पर। फिनिश गुड्स आ रहा हमारा 80,000 का एंड 1,10,000 एंड डेटर आ रहे हैं हमारे 36,000 के 56,333। ठीक है जी। तो इसका टोटल आएगा हमारा 1,71,000, 124,583 इसका टोटल आएगा 67,500 प्लस 243,833 तो 183,125। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर दिया, कैश कॉस्ट बेसिस पे और टोटल कॉस्ट बेसिस पे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं था, बट चूंकि यहाँ डेप्रीसिएशन का पार्ट अलग से दिया था इसलिए मैंने इसको करके दिखाया कि अगर दोनों करने पड़े तो कैसे होंगे। ठीक है, मुझे लगता है पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह आपको समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।